सीन्सविल कॉस्टको में अभी बाहर किसी को गोली लगी। क्या कॉस्टको में किसी को गोली लगी? हाँ। कॉस्टको में गोलीबारी हुई, खरीदार भागने लगे। पुलिस के अनुसार वही आदमी ट्रिगर दबाया। अरे एसी ने कहा तुम बीट पकड़ सकते हो, मुझे खाना चाहिए। मैं इंजीनियर लेवी हूँ और ये है क्राइम फिक्स। अगर आपने कॉस्टको में खरीदारी की है तो आप जानते हैं कि वहाँ बड़े टॉयलेट पेपर पैकेट्स, सस्ता हॉट डॉग मील और अच्छे डील्स मिलती हैं। हाल ही में एक शनिवार को ओहायो के कॉस्टको में खरीदारी कर रहे लोग और कर्मचारी तब भागने लगे जब टेक्सास से आए एक ट्रक ड्राइवर ने वहां अपना बड़ा मालवाहक ट्रक लेकर आया। ये मामला स्ट्रॉन्ग्सविल, क्लीवलैंड के दक्षिणी उपनगर में 25 अप्रैल शनिवार शाम 5:30 बजे के बाद का है। क्रिश्चियन ब्रायंट ने अपना बड़ा मालवाहक ट्रक वहीं पार्क किया जहां कॉस्टको के लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवर सामान उतारते हैं। क्रिश्चियन ब्रायंट ट्रक से उतरकर पार्किंग लॉट जाते दिख रहे हैं। ब्रायंट डिलीवरी एरिया से निकलकर स्टोर की तरफ बढ़ते हैं। सब सामान्य दिखता है, पर आप देख सकते हैं कि वह कुछ लेकर जा रहे हैं। शाम करीब 5:45 बजे थे। खरीदार आते जाते दिख रहे हैं जैसा निगरानी फुटेज में है। शनिवार की तरह माहौल व्यस्त था। एक खिड़की से अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि स्टोर के बाहर कुछ हो रहा है। पुलिस के अनुसार क्रिश्चियन ब्रायंट ने बंदूक निकालकर कॉस्टको कर्मचारी रैंडी कॉरिगन पर गोली चलाई। गोलियों की आवाज से खरीदार हैरान रह जाते हैं। एक समय पर काले कपड़ों में एक महिला दुकान में दौड़ती है, जबकि बाकी ग्राहक कुछ पल के लिए जैसे थम जाते हैं और फिर खरीदार इधर उधर भागने लगते हैं। सफेद कपड़ों में एक आदमी रुकता है, ट्रॉली छोड़कर दरवाजे की ओर भागता है और एक महिला को अपनी ओर खींचता है। निगरानी वीडियो में दिखता है कि कर्मचारी दरवाजे की तरफ भागते हैं। कॉस्टको के प्रवेश द्वार से भीड़ छटने लगती है और फिर 911 पर कॉल आती है। 911 आपात स्थिति कहाँ है? कॉस्टको में अभी किसी को बाहर निकलते वक्त गोली मारी गई। क्या कॉस्टको में किसी को गोली मार दी गई? हाँ। क्या वो सांस ले रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं उल्टी दिशा में भागा था। ठीक है, माफ कीजिए, बस 1 सेकंड रुकिए। हाँ। क्या ये पुरुष है या महिला? माफ कीजिए, क्या? ये पुरुष है या महिला, आपको पता है? मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं कि कौन था, लेकिन मैंने बस गोली चलने की आवाज सुनी थी। क्या आपको पता है कि जिसने उन पर गोली चलाई थी, क्या वो अब भी वहाँ है? मुझे नहीं पता, एक कार वहाँ से गई थी, लेकिन मुझे और कोई विवरण नहीं दिखा। कोई बात नहीं, 1 सेकंड रुको, मैं लोगों को भेजने जा रही हूँ। मेरे पास कुछ और सवाल है, इसलिए फोन मत काटना, ठीक है? लेकिन ये सुनिश्चित करो कि तुम सुरक्षित जगह पर पहुँच जाओ। हम दुकान के पीछे और बाहर जा रहे हैं। मैं कॉल काटने जा रही हूँ, तुम सुरक्षित जगह पर पहुँचो। अगर तुम्हारे पास और कोई जानकारी हो तो तुरंत हमें वापस कॉल करना, ठीक है? ठीक है। 911 पर सिर्फ एक कॉल नहीं आई थी, कई कॉल्स आई थी। 91। चलिए गंभीर आपातकाल की ओर बढ़ें। तो क्या आप उस स्टोर कॉस्टको को जानते हैं? हाँ। और वो स्ट्रॉन्गविल में है? वहाँ कोई पटाखे नहीं चला रहा था, हमें लगता है वहाँ सिर्फ गोलियों की आवाज थी। ठीक है, रुको, सब वही हैं। सर, क्या आप कॉस्टको और स्ट्रॉन्गविल की बात कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, आपने कहा था कि वहाँ गोलीबारी हुई थी? हाँ। कितनी? लोग हर जगह भाग रहे हैं। ठीक है, दुकान के अंदर या बाहर? मैं नहीं बता सकता, मैं पापा जी कार में हूँ। यह सच में लोग हैं हर जगह। बस। क्या आपने बंदूकधारी नहीं देखा? नहीं, मैंने बस आवाज सुनी थी। 911। आइए आपकी इमरजेंसी के बारे में जानकारी लेते हैं। कॉस्टको में फायरिंग के बाद बाहर या अंदर या बाहर? कॉस्टको के बाहर इस आदमी ने किसी को गोली मारी, कई गोलियां चलाई। एक व्यक्ति जमीन पर है और हमलावर वहीं मौजूद है। एक व्यक्ति पार्किंग लॉट में जमीन पर था। एक व्यक्ति जमीन पर है, आपने कहा एक व्यक्ति जमीन पर है? एक व्यक्ति जमीन पर था, उसे कई बार गोली मारी गई थी। एक शूटर था जिसने उसे करीब से गोली मारी, उसके पास किसी तरह की पिस्तौल थी। ठीक है। वहाँ अभी गोलीबारी हुई है और मैं अभी वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल रही हूँ। ठीक है, शूटर कैसा दिखता था? वो गोरा आदमी था, लंबे घुंघराले बाल और टोपी पहने था। क्या वो नीली जैकेट थी? मैंने फोटो ली थी। 1 सेकेंड रुको, मैं बस उसका चेहरा ढूंढ लूं। मैंने उन्हें ऊपर देखा था। वो कॉस्टको के सामने था। क्या आपको लगा कि उसने शॉर्ट्स और जैकेट पहनी हुई थी? टॉम, शॉर्ट्स और जैकेट। गोरा आदमी, काफी जवान लग रहे हैं।
शायद करीब 20 साल का था, जैकेट पहने हुए था। जैसे नेवी रंग का जिप अप जैकेट, ऐसा कहना चाहूंगी। एक मिनट, मैं देखती हूँ, मैंने जल्दी से एक फोटो ली थी। ठीक है। उसके पास किस तरह की बंदूक थी? वो एक हैंडगन थी। ओह हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपने देखा कि उसका रंग क्या था? वो कोई हैंडगन थी, मुझे बंदूकों की जानकारी नहीं है। आप देख सकती हैं कि उसका रंग क्या था या नहीं? क्या वो काली जैसी थी? काली, वो एक काली बंदूक थी। वो काफी बड़ी लग रही थी। ठीक है, लेकिन आपने नहीं देखा वो आखिरी बार कहाँ गया था, सिर्फ देखा कि वो वहीं खड़ा था। वो वहीं खड़ा था जहां उसने उस आदमी को गोली मारी थी, जो कॉस्को के सामने है। ठीक है, आपका नाम क्या है? आप अब उस इलाके में नहीं है ना? मैं घर जा रही हूँ, मैं अभी अभी पार्किंग लॉट से निकली हूँ और जाहिर है हर कोई उस पार्किंग लॉट से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, हमारे अधिकारी वहाँ आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। मैं इसकी सराहना करती हूँ। 911 आपकी आपातकालीन स्थिति किस शहर में है? नमस्ते, स्ट्रॉन्ग्सविल, ओहायो। ठीक है। क्या कहा? नमस्ते। स्ट्रॉन्ग्सविल, ओहायो। हाँ, तुम कहाँ हो? ओ कॉस्को। ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ हम हो गए, स्ट्रॉन्ग्सविल पुलिस। ओहायो कॉस्को। एक सेकेंड रुको। चलो वॉल्फ, चलो। वो आदमी कहाँ है? मुझे माफ करना। क्या आपको पता है वो आदमी कहाँ है? नहीं। मैं अंदर थी और हमने बस वही सुना था। बाहर। या अंदर। मैम, क्या ये दुकान के बाहर है या दुकान के अंदर? ये दुकान के बाहर पार्किंग में था, मैं बिल्कुल दरवाजे पे थी। क्या आपको पता है किसी को गोली लगी थी? मुझे नहीं पता, पर वहाँ कई गोलियां चली थी। तो ये पार्किंग लॉट में है। हाँ, ऐसा लग रहा था कि ये गैस स्टेशन वाली तरफ ज्यादा पास था। ठीक है, क्या आप स्टोर के अंदर हैं? उन्होंने हमें पीछे ले गए। ठीक है, हाँ, वहीं रुको, हमारी यूनिट्स वहाँ पहुँच रही हैं। ठीक है। वहाँ क्या हो रहा है? गोली चलने की आवाज आई है। कितनी? मेरे आदमियों में से एक को गोली लगी है। रैंडी को गोली लगी है। रैंडी को गोली लगी है। रैंडी को चोट लगी है। रैंडी ने उसे बंदूक गिराने को कहा और उस आदमी ने रैंडी को गोली मार दी। क्या आप जानकारी दे सकती हैं, क्या जिसने गोली चलाई वो अब भी दुकान में है? मुझे नहीं पता। क्या आपको पता है कि वे कहाँ गए? क्या वे वहाँ बाहर गए? नहीं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। क्या आपको पता है कौन? स्ट्रॉन्ग्सविल में कुछ हो रहा है। हाँ, स्ट्रॉन्ग्सविल। रैंडी यहाँ था। रैंडी ने कहा। बंदूक गिर गई, लगा जैसे मेरे हाथ पे गोली लगी। कहाँ? ये ठीक दुकान के सामने था। मुझे लगता है उन्होंने मुझसे इसे पकड़वाया था। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। सर, जो व्यक्ति घायल है वो अंदर है या बाहर? मुझे लगता है वो शॉर्ट्स वाला आदमी है। मुझे लगता है वही है। उसके साथ सावधान रहिए, उससे सावधान रहिए। सर, जी सर। जो व्यक्ति घायल हुआ था वो कहाँ है? मिस स्ट्रॉन्ग्सविल में कॉस्टको के सामने है। स्टोर के अंदर या स्टोर के बाहर? स्टोर के बाहर। ठीक है, आपको क्या लगता है ये किसने किया? क्या वो बाहर है? हाँ, ये एक लंबा गोरा सज्जन है जो शॉर्ट्स और टोपी पहने हुए हैं। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, मैं पीछे हट गया। मैंने यहाँ दूरी बना ली है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हमने इस संभावित संदिग्ध के पास हथियार देखा था? मैंने हथियार निकाला हुआ देखा और गोलियां चलती हुई देखी। स्ट्रॉन्ग्सविल पुलिस तेजी से कॉस्टको की ओर रवाना होती है। वो कहाँ है? संदिग्ध। उसके लंबे घुंघराले बाल हैं, टोपी पहनी है और गहरे रंग की जैकेट पहनी है। आदमी तैयार। उसने अभी अभी मेरे पास चाकू लाया। उसने अभी अभी मेरी बात मानी भाई। मैं सुन रहा हूँ, वो भाग रहा है। 1 सेकंड के लिए शांत हो जाओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। ठीक है, 1 सेकंड। क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि क्या हुआ? ओह हाँ, सही नहीं है। मैं अपनी जान के लिए डर रहा हूँ।
मैं अपनी जान के लिए डर रहा था, मुझे अपनी जान का डर था। मुझे लगता है वो नहीं मरेगा, वो गैंगबाजी की वजह से नहीं मरेगा। ठीक है, हो गया वो बस। देखो, क्रिश्चियन ब्रायन पुलिस की गाड़ी में मोबाइल के साथ बैठा है और बार बार रिकॉर्डिंग चला रहा है जिसमें कहता है कि वो मुझ पर आया था एक एफिंग चाकू के साथ और वो झुंड बनाकर पीछा करने की वजह से मर जाएगा। वो पुलिस गाड़ी में है पर क्रिश्चियन ब्रायन के हाथों में हथकड़ी नहीं है। भाई मैं तो बस दुकान जाना चाहता था भाई, और अब मैं यहाँ हूँ। मैं सिर्फ दुकान जाना चाहता था भाई, बस इतना ही भाई। ये कमीना चाकू लेकर मेरे पास आ गया और मेरा आपक हो गया। मैंने गड़बड़ कर दी भाई, मुझे अपनी जान का डर था। वो मेरे पास चाकू लेकर आया यार, मैंने बस एक बीट कॉल कर दी। सेकंड बी, ये तो आसान है। सेकंड बी, और अब मैं यहाँ हूँ। मैंने अभी 3-4 DSW के पत्ते छोड़े हैं भाई। वो चाकू लेके आया, क्या और दवा चाहिए? 4140, क्या हमें और दवा चाहिए? ये इतना आसान हो सकता है? मुझे लगता है कि वो मरने वाला है, वो इस गैंगस्टर के लिए मरने वाला है। मुझे नकली बना दो। 7140। तुम आसानी से मार खा सकते हो। यो, अरे भाई, एसी ने कहा कि तुम्हें आसानी से पीटा जा सकता है। ऊपर देखो, एसी ने कहा तुम्हें आसानी से पीटा जा सकता है। भाई मैं अपनी जान के डर में था भाई, ये अचानक मेरे पास चाकू लेके आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, वो बस चाकू लेके मेरे पास आ गया। तुम्हें आसानी से पीटा जा सकता है। अरे भाई, एसी ने कहा तुम्हें आसानी से पीटा जा सकता है। भाई एसी ने कहा कि तुम्हें आसानी से पीटा जा सकता है। यार वो आदमी कह रहा है कि तुम्हें इतनी आसानी से पीटा जा सकता है। भाई वो मेरे पास चाकू लेकर आएगा। भाई तुम मेरे पास चाकू लेकर क्यों आ रहे हो? मैं नहीं आ रहा भाई, मैं डर गया हूँ। मेरे पास चाकू लेके आ रहे हो? तुम मेरे पास चाकू लेकर क्यों आ रहे हो? मैं नहीं आ रहा भाई। तुम मुझे पकड़ोगे? एसी ने कहा कि तुम्हें आसानी से मार पड़ेगी। तुम्हें आसानी से मार पड़ सकती है। क्रिश्चियन ब्रायन खुद को रिकॉर्ड कर रहे हैं और बार बार उसे दोहरा रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें ये मजेदार लग रहा है। वो बार बार यही कह रहे हैं। एसी कहते हैं कि वो इससे आसानी से बच निकल सकते हैं, लेकिन जब पुलिस फिर से क्रूजर में लौटती है तो चीजें उन्हें उतनी मजेदार नहीं लगती। मेरी बंदूक नहीं, मेरी बंदूक चली गई भाई। घूम जाओ। मैंने क्या किया? बाहर निकलो और घूम जाओ। क्या मतलब? वो मेरे पास चाकू लेकर आया। घूम जाओ और बंद कर दो। वो मेरे पास चाकू लेकर आया। मैंने क्या कहा? वो मेरे पास चाकू लेकर आया। वो मेरे पास चाकू लेकर आया। सही है, वो मेरे पास चाकू लेकर आया। वो मेरे पास चाकू लेकर आया। पीछे मुड़ो। वो मेरे पास चाकू लेकर आया। पीछे मुड़ो। वो मेरे पास चाकू लेकर आया। चुप रहो और पीछे मुड़ो। वो पास आया। वो मेरे पास चाकू लेकर आया। ये वीडियो में है। वो पास आया। मेरे पास चाकू लेकर आया। वीडियो में है। वीडियो, अपना हाथ दो। मुझे चिढ़ाया जा रहा है भाई। करो करो करो। वो मेरे पास चाकू लेके आया। ये वीडियो में है।
वो मेरे पास चाकू लेके आया, ये वीडियो में है, मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे पास चाकू लेकर आया, वो मेरे पास चाकू लेकर आया, ये वीडियो में है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी रक्षा की। हम उस पर अभी आएंगे। बिना किसी वजह के मेरे पास चाकू लेकर आया। एक गोरा आदमी बिना किसी वजह के आपके पास चाकू लेकर आया। एक गोरा आदमी बिना किसी वजह के मेरे पास चाकू लेकर आया। उसने बिना किसी वजह के आपके पास भी चाकू लेकर आया। अभी सब ठीक है, आप भी इसमें हैं, ठीक है? बस सांस लें, सब कुछ आप पर है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं डर में था। हम अब उस बात से आगे बढ़ चुके हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं, कोई बताएगा? कैमरा निकालो, बैठ जाओ, इधर आओ, बैठ जाओ। उसने मुझ पर चाकू तान दिया। भाई, अरे भाई, मैं जा रहा हूँ, मैं बस किराने की दुकान जा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। भाई, मैंने कुछ नहीं किया, वो चाकू लेकर आ गया। मुझे बिना वजह पकड़ लिया गया है यार, मुझे बिना वजह पकड़ लिया गया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया। सर 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 सर, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, बस किराने की दुकान पर आया था, बस इतना ही। मुझे कुछ नहीं पता। ये आदमी, ये बस एक गोरा आदमी है जो चाकू लेकर मेरे पास आया था। मेरा ट्रक वहाँ है, मेरा ट्रक वहीं है। सर सर सर, हाँ हाँ हाँ, आपका पास मेरा फ़ोन है, आपके पास मेरा फ़ोन है। मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन। सर सर, मेरा ट्रक, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। सर सर, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, है ना? मेरा ट्रक। अगर कोई मेरे पास चाकू लेकर आए तो मैं क्या करूं? शूटर होने वाला है। भाई, ये सब फर्जी है, मैं तो बस किराने की दुकान पर सामान लेने आया था। ये लड़का सर, मुझे अपनी जान का डर था। आपको चुप रहने का अधिकार है, मैं यही सलाह दूंगा। मुझे अपनी जान का डर था, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको चुप रहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगे उसे अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको किसी भी पूछताछ से पहले वकील रखने का अधिकार है, अगर आप वकील नहीं रख सकते। कुछ भी नहीं, क्या आप समझते हैं? जी सर, ठीक है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उस अधिकार का इस्तेमाल करें और अपना मुंह बंद रखें। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्रिश्चियन ब्रायन अब इस स्थिति पर हंसने के बजाय चिंतित हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जिस व्यक्ति को उन्होंने गोली मारी, वो चाकू लेकर उनकी ओर बढ़ा था। मैंने नहीं किया भाई, मैंने ये नहीं किया। सर सर सर, मेरा ट्रक वहाँ है।
मेरा ट्रक भाई, मेरा ट्रक वो वहीं पे है भाई। उस तरफ नीचे। मैं तो बस ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं बस ठीक हूँ, मैं बस एक ट्रक ड्राइवर हूँ। बस किराना से हो जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, एक सेमी ट्रक भाई। सेमी ट्रक में क्या है? D1 डेमो। डेनिमो वेनम। हाँ, बार के दूसरी तरफ एक नंबर होगा, बस उस पे एक नंबर होगा। ठीक है। मैं समझ गया, 700। ठीक है, इससे मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कुछ भी नहीं किया। स्ट्रॉन्ग का 1 और स्ट्रॉन्ग का इल्मेटिक 2। तुम्हारा नाम क्या है? क्रिश्चियन। अभी क्या चल रहा है? ठीक है, अभी सिर्फ इसकी गंभीरता की वजह से तुम हमारे साथ वापस चलोगे, ठीक है? हम तुम्हें रोकेंगे जब तक कि तुम्हारे ऊपर अभी आरोप नहीं लग जाता। यही हो रहा है, ठीक है? मैं बस जितना हो सके उतना पारदर्शी रहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह, क्या मैं कुछ ले सकता हूँ? मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ, बस अपनी जान से डरा था। ठीक है, क्या मेरी ट्रक अभी वहीं रहेगी? हाँ, ठीक है। क्या तुम्हारे पास मेरी चाबी है? सुनो, मेरे पास सिर्फ एक ही ट्रक की चाबी है। क्या तुम्हारे पास मेरी चाबी है? हाँ, ठीक है। तुम्हारे पास मेरा फ़ोन और वॉलेट है? उसमें एक डायनासोर होना चाहिए। हाँ, ठीक है। कृपया कैमरा निकालो, कृपया कैमरा निकालो, कृपया कैमरा निकालो, कृपया समय लो। ठीक है, कृपया बस कैमरे की फुटेज निकालो। पर ओह, ये अर्विंग टेक्सास है, फोर्ट वर्थ नहीं। जांच जारी है और क्रिश्चियन ब्रायंट को पुलिस विभाग ले जाया जाता है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार रैंडी कॉरिगन को 7 से 8 बार गोली मारी गई थी, पर जब चिकित्सा कर्मी उनका इलाज करने की कोशिश कर रहे थे, तब भी वे पुलिस से बात कर पा रहे थे। बाद में रैंडी कॉरिगन का देहांत हुआ। उनके परिवार ने उनके बारे में GoFundMe पेज पर लिखा, रैंडी एक मजाकिया, उदार और अद्भुत इंसान थे जिन्होंने जवानी की मुश्किलों के बाद अपनी जिंदगी बदल ली। वो निस्वार्थ और देखभाल करने वाले थे। मेरी 86 वर्षीय दादी की अकेले देखभाल करते थे। उनकी देखभाल करने के अलावा उन्हें कॉस्को में काम पर जाना बहुत पसंद था और वो हमेशा अपने सहकर्मियों के बारे में बातें करते रहते थे। वह मजाक करते, हंसते और अपने आसपास सभी को मिठाइयाँ बांटते थे, जिससे जिनसे भी मिलते उनका हर दिन और भी खुशनुमा बना देते थे। उन्हें जीप, आयरिश चीजें पसंद थीं और वो नया टैटू बनवाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। इन शौकों ने उन्हें खुशी दी और जो भी उन्हें जानता था उसकी यादों में वो हमेशा के लिए बस गए। क्रिश्चियन ब्रायंट पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। अभियोजकों के अनुसार वह कॉस्टिको के पास 0.40 कैलिबर हैंडगन और 50 राउंड से भरी ड्रम मैगजीन के साथ पहुंचे थे। मिस्टर कॉरिगन, जो कॉस्टको में कर्मचारी थे, ब्रेक पर थे। वह अपनी कार में थे और उन्होंने देखा और उसे रोकने की कोशिश की जब वह करीब 5:45 बजे इस व्यस्त कॉस्टको के मुख्य दरवाजे में घुसने वाला था। एक संघर्ष हुआ। मिस्टर ब्रायंट ने अपनी बंदूक निकाली, कुछ कदम पीछे हटे, अपनी बंदूक निकाली, मिस्टर कॉरिगन को गोली मारी। फिर जब मिस्टर कॉरिगन जमीन पर थे तो उन पर आगे बढ़े और जमीन पर पड़े हुए उन पर और गोलियां चलाई। रैंडी कॉरिगन की भतीजी ने क्रिश्चियन ब्रायंट को बिना जमानत हिरासत में रखने का अनुरोध किया, जबकि अभियोजकों ने पूर्व हथियार अपराध के चलते $2 मिलियन की जमानत मांगी। आखिरकार जज ने क्रिश्चियन ब्रायंट की जमानत $5 मिलियन तय की। वो अभी भी सलाखों के पीछे हैं। भविष्य की अदालत की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो इस मामले में आत्मरक्षा का दावा करेंगे और हम आपके लिए इस पर नजर बनाए रखेंगे। क्राइम फिक्स के इस एपिसोड में मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं एंजनेत लेवी। अगली बार फिर मिलेंगे।